Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir, where you get a different style of teaching, where you get a different style of study, जहां हम रटते नहीं हैं, हर चीज को समझाते हैं. Students, today I am going to discuss source document, a very important document. Actually, source document is just evidence. सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है, हमारे ट्रांजैक्शन के होने का एविडेंस है. हमारी एक ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, इसका सबूत क्या है? मैंने आपको 10 लाख रुपए का माल बेच दिया, ये 10 लाख रुपए का माल बेचा है, इसका सबूत क्या है? लेकिन अगर उसका बिल होगा, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, तो मैं कह सकता हूं यस आई हैव सोल्ड गुड्स फॉर 10 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज. यस, सोर्स डॉक्यूमेंट एक एविडेंस का काम करता है. इसको इसी तरीके से हम देखते हैं, पढ़ते हैं. सोर्स डॉक्यूमेंट कई तरह के होते हैं, हो सकते हैं, बात करेंगे. सोर्स डॉक्यूमेंट, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब एक ट्रांजैक्शन का जहां जन्म हुआ है उसी जगह ये डॉक्यूमेंट अस्तित्व में आता है. उस ट्रांजैक्शन की वजह से ही ये अस्तित्व में आता है. इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. स्टूडेंट्स, source document are evidence on the basis of which transactions are recorded in the books of account. बहुत सीधी सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि हम जिसके बेस पर अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की, वो सोर्स डॉक्यूमेंट ही है. वो सोर्स डॉक्यूमेंट ही है. अगर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा, हमारे पास सबूत नहीं होगा, तो हम उस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते. मान लीजिए मैं आपसे कहूं मैंने 5 करोड़ रुपीस की सेल कर दी, आप मान लेंगे? नहीं, आप कहेंगे सर क्या सबूत है? अकाउंटेंट को मैं कहूंगा भैया 10 करोड़ रुपए की सेल दिखा दो, आज मैंने 10 करोड़ रुपीस की सेल कर दी है, मान लेगा? वो कहेगा सर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके लिए एक सबूत तो होना चाहिए. यानी कि एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. ये एक वाउचर का रूप भी होता है. मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको वाउचर बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तब इसके बारे में बताऊंगा. स्टूडेंट्स, यहां पर इसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट के कुछ मेन एग्जाम्पल. जैसे हमारा एक है कैश मेमो. ये कैश मेमो क्या होता है? तो कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर फॉर कैश सेल. अगर एक सेलर कैश सेल करता है, नगद में बिक्री करता है, तो बस उसे डॉक्यूमेंट जनरेट करना होता है, कैश मेमो. यानी कि कैश सेल होगी तो कैश मेमो अस्तित्व में आएगा, और वो कैश मेमो हमारे लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, और उसके बेस पर हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है इनवॉइस और बिल. इनवॉइस और बिल भी सेल की वजह से ही अस्तित्व में आता है. इनवॉइस or bill is also comes into existence for sale, but it comes for credit sale. It comes into existence for credit sale. कैश सेल की तो हमारा कैश मेमो एग्जिस्टेंस में आया, और अगर हमने क्रेडिट सेल की तो हम इनवॉइस या बिल की बात कर रहे हैं. आई थिंक दोनों में अंतर भी आपको अब समझ में आएगा कि हम कैश मेमो क्या होता है, हमारा बिल इनवॉइस क्या होती है. आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई है. पेइंग स्लिप एक शब्द आप सुनते तो हैं. पेइंग स्लिप क्या होता है? पेइंग स्लिप, स्टूडेंट्स, अभी आप 11th क्लास में आए हैं. मुझे नहीं लगता आप शायद बैंक के बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन आपने किए होंगे, लेकिन अगर बैंक के ट्रांजैक्शन किए होंगे तो आप देखते हैं जब आप कुछ पैसा डिपॉजिट, जब आप मनी डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में, तो बैंक में मनी डिपॉजिट करने जाए या चेक डिपॉजिट करने जाए तो आपको एक फॉर्म मिलता है. यू हैव टू फिल दैट फॉर्म. आपको वो फॉर्म फिल करना होता है. जब आप उस फॉर्म को फिल करते हैं तब आप उसके साथ अपना पैसा कैशियर को देते हैं, और वो जो कैशियर है बंदा, वो वहां से एक लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा आपको उसमें से फाड़ करके वापस दे देता है. बस ये जो फॉर्म है ना, यही पेइंग स्लिप है. और साथ में जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा जिसमें आप सेम इंफॉर्मेशन भरते हैं, जो राइट साइड में आपने इंफॉर्मेशन भरी है वही आप लेफ्ट साइड में इंफॉर्मेशन भरते हैं,
उसे कहते हैं काउंटर फॉइल। आपको वो वापस दे देता है अपना स्टैंप लगाकर, अपने सिग्नेचर करके। वो आपके पास सबूत होता है इस बात का कि आपने वहां मनी डिपॉजिट की है, आपने वहां चेक डिपॉजिट किया है। तो पेइंग स्लिप क्या है? बस वही फॉर्म है। इसका परफॉर्मा आपको बुक्स में भी मिल जाएगा। मेरा मकसद यहां समझाने का है। परफॉर्मा वैसे कभी नॉर्मली बनाने के लिए नहीं आता है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको एक दो बार आप स्केच करेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट और नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है चेक। चेक क्या चीज होती है? तो बच्चों, चेक बुक तो शायद सभी ने देखी होगी। आप अभी चेक नहीं इशू करते हैं, आपको अभी चेक नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते होंगे, लेकिन पापा की या मम्मी की चेकबुक कभी देखी होगी। उस चेकबुक में चेक वाले पोर्शन के दो हिस्से होते हैं। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड और फिर बाकी का हिस्सा चेक होता है। जो आप चेक में इंफॉर्मेशन भरते हैं उसको आप रिपीट करते हैं लेफ्ट साइड वाले हिस्से में, उसको काउंटर फॉइल यहां भी कहते हैं। आप चेकबुक में उस हिस्से को अपने पास रख लेते हैं, फ्यूचर में आपके पास एविडेंस के लिए रहता है, और चेक आप इशू कर देते हैं जिसको भी चेक देना है। चेक है क्या? तो चेक डिमांड एक बैंक पर लिखा गया है। चेक इज अ डॉक्यूमेंट रिटन ऑन बैंक पर लिखा गया है। किस लिए लिखा गया है? कि भैया जो इसे लेकर के आ रहा है उसको पेमेंट कर देना। ये ऑर्डर होता है, जिसका अकाउंट है वो अकाउंट होल्डर बैंक को ऑर्डर कर रहा होता है कि भैया जो ये चेक लेकर के आ रहा है इसे पेमेंट कर देना मेरी तरफ से, मेरे अकाउंट से। आई थिंक मेरे बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। नेक्स्ट, रिसिप्ट। ये रिसिप्ट क्या होती है? जब आपको कोई पेमेंट करेगा, मान लीजिए आपको कोई आपका कस्टमर 2 लाख रुपए देने के लिए आया, उसने आपको 2 लाख रुपीस पेमेंट कर दिए। अब उसके पास क्या सबूत है कि आपको 2 लाख रुपए उसने दिए? कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए आप उसको बदले में जब वो आपको पेमेंट करके जाता है एक डॉक्यूमेंट देते हैं, रिसीप्ट नाम की चीज देते हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये हमारी बुक्स में एंट्री करने के काम आएगा। तो ये जो रिसिप्ट है कब दिया जाता है? When someone makes you payment, आपको कोई पेमेंट करता है, आप उसे रिसिप्ट दे देते हैं, ओके, आपसे हमें पैसे मिल गए। स्टूडेंट्स, ये जो कुछ टर्म्स हमने यहां पर डिफाइन की, ये जो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट की बात की, इस सोर्स डॉक्यूमेंट को हम वाउचर भी कहते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वाउचर के बारे में बताऊंगा। और वाउचर में जो कंफ्यूजन होता है, कौन से अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, कौन से हमारे कैश वाउचर हैं, कौन से डेबिट वाउचर हैं, कौन से क्रेडिट वाउचर हैं, इसका कंफ्यूजन कंप्लीटली खत्म। आपको जल्दी वो वीडियो मिल जाए, सबसे पहले वो वीडियो मिल जाए, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली, इस कॉमर्स मंत्र फैमिली के अगर आप हिस्सा नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।